वृक्क या गुर्दे का जोड़ा एक मानव अंग है जिनका प्रधान कार्य मूत्र उत्पादन, रक्त शोधन करना है। गुर्दे बहुत से वर्टिब्रेट पशुओं में मिलते हैं। ये मूत्र प्रणाली के अंग हैं। इनके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट, क्षार अम्ल संतुलन और रक्तचाप का नियामन होता है। इनका मल स्वरूप मूत्र कहलाता है। इसमें मुख्यतः यूरिया और अमोनिया होते हैं। गुर्दे युग्मित अंग होते हैं जो कई कार्य करते हैं। ये अनेक प्रकार के पशुओं में पाए जाते हैं, जिनमें कशेरुकी व कुछ अकशेरुकी जीव शामिल हैं। ये हमारी मूत्र प्रणाली का एक आवश्यक भाग है और ये इलेक्ट्रोलाइट नियंत्रण, अम्लक्षार संतुलन व रक्तचाप नियंत्रण आदि जैसे समस्थिति होमियोस्टैटिक कार्य भी करते हैं। ये शरीर में रक्त के प्राकृतिक शोधक के रूप में कार्य करते हैं और अपशिष्ट को हटाते हैं, जिसे मूत्राशय की ओर भेज दिया जाता है। मूत्र का उत्पादन करते समय गुर्दे यूरिया और अमोनियम जैसे अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। गुर्दे जल, ग्लूकोज और अमीनो अम्लों के पुनर्वशोषण के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। गुर्दे हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं, जिनमें कैल्सिट्रियोल, कैल्सिट्रियल, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन शामिल हैं। औद्रिक गुहा के पिछले भाग में रेट्रोपेरिटोनियम में स्थित गुर्दे वृक्कीय धमनियों के युग्म से रक्त प्राप्त करते हैं और इसे वृक्कीय शिराओं के एक जोड़े में प्रवाहित कर देते हैं। प्रत्येक गुर्दा मूत्र को एक मूत्रवाहिनी में उत्सर्जित करता है, जो कि स्वयं भी मूत्राशय में रिक्त होने वाली एक युग्मित संरचना होती है। गुर्दे की कार्यप्रणाली के अध्ययन को वृक्कीय शरीर विज्ञान कहा जाता है, जबकि गुर्दे की बीमारियों से संबंधित चिकित्सीय विधा मेदविज्ञान, नेफ्रोलॉजी कहलाती है। गुर्दे की बीमारियां विविध प्रकार की हैं, लेकिन गुर्दे से जुड़ी बीमारियों के रोगियों में अक्सर विशिष्ट चिकित्सीय लक्षण दिखाई देते हैं। गुर्दे से जुड़ी आम चिकित्सीय स्थितियों में नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वृक्कीय पुटी, गुर्दे में तीक्ष्ण घाव, गुर्दे की दीर्घकालिक बीमारियां, मूत्रवाहिनी में संक्रमण, वृक्कश्मरी और मूत्रवाहिनी में अवरोध उत्पन्न होना शामिल हैं। गुर्दे के कैंसर के अनेक प्रकार भी मौजूद हैं। सबसे आम वयस्क वृक्क कैंसर वृक्क कोशिका कर्कट, रिनल सेल कार्सिनोमा है। कैंसर, पुटी और गुर्दे की कुछ अन्य अवस्थाओं का प्रबंधन गुर्दे को निकाल देने या वृक्कच्छेदन, नेफ्रेक्टोमी के द्वारा किया जा सकता है। जब गुर्दे का कार्य, जिसे केशिका गुच्छीय शुद्धिकरण दर, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट के द्वारा नापा जाता है, लगातार बुरी हो, तो डायालिसिस और गुर्दे का प्रत्यारोपण इसके उपचार के विकल्प हो सकते हैं। हालांकि पथरी बहुत अधिक हानिकारक नहीं होती, लेकिन यह भी दर्द और समस्या का कारण बन सकती है। पथरी को हटाने की प्रक्रिया में ध्वनि तरंगों द्वारा उपचार शामिल है, जिससे पत्थर को छोटे टुकड़ों में तोड़कर मूत्राशय के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। कमर के पिछले भाग के मध्यवर्ती पार्श्विक खंडों में तीक्ष्ण दर्द पथरी का एक आम लक्षण है। शरीर रचना, अवस्थिति। मनुष्यों में गुर्दे उदर गुहा में रेट्रोपेरिटोनियम नामक रिक्त स्थान में स्थित होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, और इनमें से एक गुर्दा मेरुदंड के दोनों तरफ एक स्थित होता है। वे लगभग T12 से L3 के मेरुदंड स्तर पर होते हैं। 3. दायां गुर्दा मध्यपट के ठीक नीचे और यकृत के पीछे स्थित होता है तथा बायां मध्यपट के नीचे और प्लीहा के पीछे होता है। प्रत्येक गुर्दे के शीर्ष पर एक अधिवृक्क ग्रंथि होती है। यकृत के कारण उदर गुहा में पाई जाने वाली विषमता के कारण दायां गुर्दा बाएं की तुलना में थोड़ा नीचे होता है और बायां गुर्दा दाएं की तुलना में थोड़ा अधिक मध्यम में स्थित होता है। 4-5 गुर्दे के ऊपरी कपालीय भाग आंशिक रूप से 11वीं व 12वीं पसली द्वारा सुरक्षा की जाती है और पूरा गुर्दा तथा अधिवृक्क ग्रंथि वसा, पेरिरिनल व पैरारिनल वसा तथा वृक्क पट्टी, रिनल फेशिया द्वारा ढके होते हैं। प्रत्येक वयस्क गुर्दे का भार पुरुषों में
125 से 170 ग्राम के बीच और महिलाओं में 115 से 155 ग्राम के बीच होता है। 3. विशिष्ट रूप से बायां गुर्दा दाएं की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। 6. संरचना 1 डॉट गुर्दे पिरामिड, 2 डॉट अंतरखंडात्मक धमनियों, 3 डॉट गुर्दे धमनी, 4 डॉट गुर्दे नस, 5 डॉट वृक्कीय नाभिका, 6 डॉट वृक्कीय पेड़ू, 7 डॉट मूत्राशय, 8 डॉट माइनर कैलेक्स, 9 डॉट रीनल कैप्सूल, 10 डॉट अवर गुर्दे कैप्सूल, 11 डॉट बेहतर गुर्दे कैप्सूल, 12 डॉट अंतरखंडात्मक शिराओं, 13 डॉट नेफ्रॉन, 14 डॉट माइनर कैलेक्स, 15 डॉट प्रमुख कैलेक्स, 16 डॉट गुर्दे पपिला, 17 डॉट गुर्दे स्तंभ। गुर्दे की संरचना सेम के आकार की होती है। प्रत्येक गुर्दे में अवतल और उत्तल सतहें पाई जाती हैं। अवतल सतह, जिसे वृक्कीय नाभिका रिनल हिलम कहा जाता है, वह बिंदु है जहां से वृक्क धमनी इस अंग में प्रवेश करती है और वृक्क शिरा तथा मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। गुर्दा सख्त रेशेदार ऊतकों वृक्कीय कैप्सूल रिनल कैप्सूल से घिरा होता है, जो स्वयं पेरिनेफ्रिक वसा, वृक्क पट्टी, गेरोटा की तथा पैरानेफ्रिक वसा से घिरी होती है। इन ऊतकों की अग्रवर्ती अगली सीमा पेरिटोनियम है, जबकि पिछली सीमा ट्रांसवर्सैलिस पट्टी है। दाएं गुर्दे की ऊपरी सीमा यकृत से सटी हुई होती है और बाईं सीमा प्लीहा से जुड़ी होती है। अतः सांस लेने पर ये दोनों ही नीचे की ओर जाते हैं। गुर्दा लगभग 11 से 14 सेमी लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। गुर्दे का पदार्थ या जीवितक परेंचीमा 2 मुख्य संरचनाओं में विभक्त होता है। ऊपरी भाग में वृक्कीय छाल रिनल कॉर्टेक्स और इसके भीतर वृक्कीय मज्जा रिनल मेडुला होती है। कुल मिलाकर ये संरचनाएं शंकु के आकार के 8 से 18 वृक्कीय खंडों की एक आकृति बनाती हैं, जिनमें से प्रत्येक में मज्जा के एक भाग को ढकने वाली वृक्क छाल होती है, जिसे वृक्कीय पिरामिड मैलपिघिका कहा जाता है। 3. वृक्कीय पिरामिडों के बीच छाल के उभार होते हैं, जिन्हें वृक्कीय स्तंभ बर्टिनके कहा जाता है। नेफ्रॉन्स गुर्दे की मूत्र उत्पन्न करने वाली कार्यात्मक संरचनाएं छाल से लेकर मज्जा तक फैली होती हैं। एक नेफ्रॉन का प्रारंभिक शुद्धिकरण भाग छाल में स्थित वृक्कीय कणिका रिनल कॉर्पसल होता है, जिसके बाद छाल से होकर मज्जात्मक पिरामिडों में गहराई तक जाने वाली एक वृक्कीय नलिका रिनल ट्यूब्यूल पाई जाती है। एक मज्जात्मक किरण वृक्कीय छाल का एक भाग वृक्कीय नलिकाओं का एक समूह होता है, जो एक एकल संग्रहण नलिका में जाकर रिक्त होती है। किडनी इन्फेक्शन होने के शुरुआती लक्षण क्या हैं? मतली या उल्टी, बार बार यूरिन पास करने की जरूरत महसूस होना, यूरिन में रक्त या मवाद आना, सेप्सिस यदि इन्फेक्शन को अनुपचारित छोड़ दिया जाए, बुखार, पीठ, बाजू या कमर में दर्द, कंपी या ठंड लगना, दर्द, जलन और या बार बार पेशाब आना, पीठ में दर्द। दरअसल जब किडनी ठीक तरह से काम नहीं कर पाती है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर नहीं निकाल पाती है, तो इससे पीठ दर्द की शिकायत हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपको उठने बैठने के दौरान तेज दर्द हो सकता है। अगर आपको लंबे समय से पीठ दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ज्यादातर लोग जानते हैं कि किडनी का मुख्य कार्य शरीर से अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालना है। ये अपशिष्ट उत्पाद और अतिरिक्त तरल पदार्थ मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। मूत्र के उत्पादन में उत्सर्जन और पुनः अवशोषण के अत्यधिक जटिल चरण शामिल होते हैं। मूत्र परीक्षण एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन की जांच करता है, जो आपके गुर्दे स्वस्थ होने पर नियमित रूप से पता नहीं चलता है। रक्त परीक्षण आपके जीएफआर ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर की जांच करता है। जीएफआर आपके गुर्दे की फिल्टर करने की क्षमता का एक अनुमान है।
60 से नीचे GFR क्रोनिक किडनी रोग का संकेत है। अंगूर, सेब और क्रैनबेरी सभी संतरे के लिए उपयुक्त प्रतिस्थापन हैं। किडनी खराब होने के शुरुआती लक्षण। यह समस्या अक्सर रात में उत्पन्न होती है। मूत्र उत्पादन में कमी। दूसरी ओर कुछ लोगों को मूत्र उत्पादन में उल्लेखनीय कमी का अनुभव होता है, जो किडनी की समस्याओं की तरफ इशारा करता है। मूत्र में रक्त। हेमाट्यूरिया मूत्र में रक्त की उपस्थिति विभिन्न किडनी रोग का संकेत देती है। मधुमेह गुर्दे की बीमारी का सबसे आम कारण है। टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह दोनों, लेकिन हृदय रोग और मोटापा भी उस क्षति में योगदान दे सकते हैं जो किडनी को खराब करने का कारण बनती है। मूत्र पथ की समस्याएं और किडनी के विभिन्न हिस्सों में सूजन भी दीर्घकालिक कार्यात्मक गिरावट का कारण बन सकती है। में किडनी फंक्शन टेस्ट कब करवाना चाहिए? यदि रोगी को मधुमेह या उच्च रक्तचाप, थायराइड की समस्या, पेशाब के दौरान दर्द, पेशाब में खून, बार-बार पेशाब आना, हाथों और पैरों में सूजन या मूत्र मार्ग में रुकावट जैसी स्थिति है, तो डॉक्टर किडनी फंक्शन टेस्ट की सलाह देंगे। किडनी संक्रमण, जिसे पाइलोनेफ्राइटिस भी कहा जाता है, तब होता है जब बैक्टीरिया या वायरस आपकी एक या दोनों किडनी में समस्या पैदा करते हैं। यह एक प्रकार का मूत्र पथ संक्रमण UTI है। आपकी किडनी का मुख्य काम आपके रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना है। किडनी स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। कम वसा, नमक और पशु प्रोटीन वाला आहार लें। ऑक्सालेट से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं, जिनमें फल और सब्जियां, मेवे और बीज, अनाज, फलियां, चॉकलेट और चाय शामिल हैं। पूरे दिन खूब पानी पिएं। अधिकांश प्रकार की किडनी की पथरी को रोकने में मदद करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। किडनी हमारे खून को साफ करती है और अगर यह काम करना बंद कर दे तो स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति की दोनों किडनी निकाल दी जाए तो वो बिना डायलिसिस के जिंदा नहीं रह सकता। हफ्ते में उसे 3 दिन डायलिसिस की जरूरत होती है। किडनी प्रभावित होने में कितना समय लगता है? टाइप 1 मधुमेह वाले लगभग सभी रोगियों में निदान के 2 से 5 वर्षों के भीतर गुर्दे में कार्यात्मक परिवर्तन के कुछ प्रमाण विकसित होते हैं। लगभग 30 से 40% लोग अधिक गंभीर गुर्दे की बीमारी में विकसित होते हैं, आम तौर पर लगभग 10 से 30 वर्षों के भीतर। दही प्रोटीन से भरपूर होता है। यह एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी डायलिसिस रोगियों में अत्यधिक मांग है। यह कैल्शियम और विटामिन डी का भी एक अच्छा स्रोत है। यद्यपि पोटेशियम और फास्फोरस में उच्च है। यदि आप कम पोटेशियम, कम फास्फोरस किडनी आहार का पालन कर रहे हैं, तो आहार विशेषज्ञ इसे 4 औंस तक सीमित करने की सलाह दे सकते हैं। किडनी को हेल्दी रखने के लिए लहसुन, सेब और गोभी सेवन जरूर करना चाहिए। फूल गोभी प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर फूल गोभी किडनी के लिए बेहद चमत्कारी मानी जाती है। इसके सेवन से किडनी को हेल्दी रखा जा सकता है। ताजे फल और सब्जियों युक्त आहार लें। आहार में परिष्कृत खाद्य पदार्थ, चीनी, वसा और मांस का सेवन घटाना चाहिए। वे लोग जिनकी उम्र 40 के ऊपर है, भोजन में कम नमक लें, जिससे उच्च रक्तचाप और किडनी की पथरी के रोकथाम में मदद मिले। स्वस्थ भोजन और नियमित व्यायाम के साथ अपने वजन का संतुलन बनाए रखें। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों जैसे पुनर्नवा, गोक्षुरा और वरुण में डायूरेटिक गुण, यूरिन का फ्लो बढ़ाने का गुण होता है, जिससे शरीर से जहरीले तत्व आसानी से बाहर निकलते हैं और किडनी अच्छी तरह काम करती है।